इस फरंगन के बेटे को अब इजाजत दीजिए और अपने घर का खाया पिया माफ कर दीजिएगा। सरकार, इतनी सी बात पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। हमारे प्यार की दास्तान सुन के तो बीबी मुर्शिद भड़क जाएगी। तमाशा बन जाएगा हमारी मोहब्बत का। और जब शादी के 20-22 साल के बाद तू उससे नाराज होकर अपना कमरा अलहदा कर लेती तो वो शख्स तुझे मनाने भी नहीं आता। वो इस औरत के प्यार में इतना आगे चले गए कि अपना खानदान, अपना हस्ब नस्ब सब बुला बैठे। या अल्लाह, ये उम्र है मेरे बाप के बिगड़ने की। कुछ भी है, ये जवान बेटी की माँ है और ये जवान बेटी का बाप नाना बनने वाला है। या अल्लाह, ये बात तो ज़हन तस्लीम ही नहीं करता। ये वजह थी अब्बा की जो नूर अफरोज के हक में खामोश हो गए। इसकी बेटी जो थी, क्या करूं मैं, किसको बताऊं मैं, किससे कहूं मैं। यार जिस दिन से तू सूफी हुआ है, लाइफ का मजा ही अधूरा हो गया है। ओ भाई, अब तू भी सूफी बन जा। शादी हो रही है ना तेरी, घर बसाने की तैयारी कर। पागल। हाँ यार, वैसे भी तुम दोनों अपने अपने घरों को प्यारे होने वाले हो। बुरा क्या है इसमें? जाते जाते एक तामी रस्म कर लेते हैं। यहाँ पे एक हिंदू औरत का कोठा है, वहाँ पे एक बहुत आला लड़की आई है जिसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। चलते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं। यार सवारी पैदा नहीं होता। और वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे चलना यार, गाना ही सुने जाना है। मैंने सुना है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बाद में टीवी वालों को पता चल जाएगा, कम वक्त उसके घर पहुंच जाएंगे और बाद में पता क्या होगा, वो फलां बिन फलां बन के कॉन्सर्ट करती फिरेगी और उसके रेट्स भी हाई हो जाएंगे। चलना यार। अब सीरियसली यार, आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार, 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। ये शुगर देखने में क्या हर्ज है? यार मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी ऐसे कामों से अब मैं तौबा कर चुका हूँ। अभी किसी को पता नहीं चलेगा। चलो उठो। हाँ वाकई नहीं किसी को पता चलेगा। उठो चलते हैं। तुझे मेरी कसम, हमारे दोस्त की शादी है यार, कसम से वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी पीरी पे कोई हरफ आए। बिल्कुल शरीफों की तरह मुजरा देखेंगे। और वैसे भी हमने उस मोहल्ले को अलविदा कहना है। चलना यार प्लीज। उठो यार। उठ जाओ, हम सब की कसम है आपको। उठ जाओ, उठो उठो। कहो ना यार, उठ मेरी जान। चल चल चल, ये देख, मैं ये देख, तेरा कोट भी मैं लेके आया। ये देख, उठ 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 मेरी जान, उठ। शाबाश। ये देख, ये इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा। आइए आइए हुजूर, कहाँ रह गए थे आप? आप तो ऐसे गए, मुड़ के पलटे नहीं आप। मैं अपने जिगरी दोस्त के इंतज़ार में था और आज इसे ले आया हूँ। मैंने सुना है आपके कोठे पे एक हिंदू लड़की है, उसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। जी जी आइए हुजूर, वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि
यहाँ से वापस चलते हैं। क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने पे तुले हो? देख, तुझे मेरी कसम तो लग चुकी है, अब तो तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। अरे घर वालों को पता ही नहीं चलेगा, हम गाना सुनकर वापस चले जाएंगे। जितने असर की गजबी ना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। देख तो दिल के जा से उठता है, देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता देख तो दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। शोलाइक सुबह हो या से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है।
पागल हो गया है तू? सुरीले, ढोलकी, क्या करने लगा है तू? प्लीज यार तू चलो मेरा प्लीज। चलो भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं निकलो, चल जा रहे हैं चलो भाई, जा रहा है भैया। चलो, चल भाई, चलो नीचे, चल भाई, चलो नीचे। कूल डाउन। यार क्या हो गया तुझे? छोड़ दो मुझे नहीं जाना यहाँ से। तू ऊपर जाके क्या करेगा? मुझे उससे बात करनी है। इसलिए तूने उस पे गोली चला दी, मर जाती तो? मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करेगा यार तू? कहा ना मुझे उससे बात करनी है। तू वाइफ से क्या बात करेगा तू? मत बोल तुम्हारे से, मत बोल। क्या हो गया है यार तुझे? तू हमारा दोस्त है, हमारे साथ इस तरह कर रहा है। तू जाके बोल उसे, मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है उससे? ये मैं उसे अकेले में बताऊंगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमारी बच्ची को जान से नहीं मारोगे? मुझे उससे सिर्फ बात करनी है, एक बार। देखो मियाँ, मेरी बेटी सिर्फ गाना गाती है, वो तुम्हारी और कोई खिदमत नहीं कर सकती। कहा ना कि मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। कितनी देर? 10 मिनट, लेकिन अकेले में। कीमत क्या दोगे? तेरा हिसाब बाकी है पीर साले। एक तवाइफ के कोठे पर अपनी बहन से बात करने की कीमत देना अल्लाह के किसी अज़ाब से कम नहीं। तूने जितने भी घरों की इज्जत से खेला, सबका हिसाब आज होगा, इसी सरजमीन पे होगा। जो तुम कहो। मैं तो कहूंगी 5 लाख। दोगे? ठीक है। हाय हाय नीलम बाजी, आज तो आप बाल बाल बच गई। अरे लानत हो उसके दोस्त पर। अच्छी भली मौत आ रही थी, मुफ्त का कातिल मिल रहा था। उसके दोस्त ने मौका ही ज़ाया करवा दिया। अच्छी भली जान जा रही थी मेरी। पता है तुम्हें, ये जो तवाइफ होती है ना, इसको तो कोई मर्द भी मुफ्त में भी नहीं मारता। नीलम, पीर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। भेज दो अम्मा। बस इतना याद रखना कि उसके साथ उसके हाथ में उसका पिस्तौल जरूर हो। चल जाग मोतिया, मेरी मौत का फरिश्ता आया है। देख पाई कल्पना के काम, पता भी ये बंदा जुनूनी है, फिर भी भेज रही है तेरे पास। चल तू जा।
तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे आगे इस तरह लेटते हुए? एक तवाइफ का शर्म से क्या काम? बेशर्म भाई हूं तुम्हारा। तू तो मर चुकी थी, फिर यहां तक कैसे पहुंच गई? मुझे तो कभी मौत आई ही नहीं भैया। मत कहो मुझे भाई। अभी तो आपने कहा कि आप मेरे भाई हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंची, ये सारा सिलसिला कैसे हुआ? एहराम ने हमें बताया था कि तुम मलेशिया में डूबकर मर गई हो। वक्ती तौर पर तो मुझे सुकून आ गया, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कोई गड़बड़ जरूर है। एहराम ने तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर दिया ना, और वो हरामखोर तुम्हें यहां पर बेचकर चला गया। कौन एहराम? कैसी शादी? क्या मलेशिया? कौन सा शौहर? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो राबेल। मैं राबेल नहीं हूं, मैं नीलम हूं। फिर से बकवास कर रही हो। बकवास तो तुम किए जा रहे हो। मैं राबेल नहीं हूं, मैं नीलम हूं, कल्पना बाई की बेटी। और हम लोग हिंदू होते हैं। तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी क्या? हाँ। गलती हो। हालात और वाकयात की रोशनी में वाकई राबेल मर चुकी है। पर अगर तुम सच में राबेल हो तो मेरे खौफ से इस गलीज जगह पर मत पड़ी रहो। मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें आजादी दिलाकर एक शरीफ और गुमनाम जिंदगी दे सकता हूं। एक बार फिर सोच लो, तुम राबेल हो या नहीं? बहुत अफसोस के साथ नहीं। मैं राबेल जैसी खुशकिस्मत कहाँ। मैं नीलम हूँ, राबेल नहीं। मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ कि कोई भाई मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाए। मैं नीलम हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। भैया, मुझे बचा सकते हो? मेरा कोई भाई नहीं है। जिंदगी में पहली बार ऐसा शख्स देखा जिसने भूले से ही सही मुझे अपनी बहन समझा। तुम मुझे बचाकर गुमनाम जिंदगी दे सकते हो,
कसम से तुम्हारी मरी हुई रूह को बड़ा सवाब पहुंचेगा। हाँ, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, चलूंगी। मेरी माँ को सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरी माँ को कुछ पैसे देकर मुझे खरीद लो। मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगी, तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और तुम्हारे घर में जो कोई भी है उसकी जी हजूरी के लिए खड़ी रहूंगी। ठीक है, चलो। मेरा नाम पीर साले है। कहाँ से आए हो तुम? हम लोग बख्तावाला के पीर हैं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पीर बख्त सुलेमान। एक तवाइफ साथी को अपने घर ले जाओगे? हाँ। ये तो हिंदू है। इसके जाने से तुम्हारा घर नापाक हो जाएगा। नहीं, आप ये बताएं कि आपको पैसे कितने चाहिए? चेक नहीं चाहिए, वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा? ये कि इसे कभी वापस नहीं भेजोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। जा नीलम, चली जा। तुझे तेरा भाई लेने आया है। तुम लोग दूसरी गाड़ी में चलो, मैं घर ले जा रहा हूं उसे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बहन हमारी सबकी बहन है। आओ चलो चलो। चलें? अपनी लिपस्टिक पूंछ दो, दुपट्टा सर पर ले लो और ये तमाम छन छन वाला जेवर उतार दो।
तुम उस कमरे में रहो। कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। घबराओ मत, तुम यहाँ रह सकती हो। जब तवाइफ थी तो किसी से नहीं डरती थी। शरीफ होते ही हजारों अंदेशों ने घेर लिया है मुझे। अम्मा मुझे बताए ना, मुझे लगता है कि मेरी रूह मुसलमान है। कोई नहीं हम मुसलमान। मुसलमानों के लिए हम बहुत बुरे हैं। मुसलमान ना ही हमें इज्जत देते हैं और ना ही हमारी इज्जत करते हैं। उनके लिए हम सोने के भी बन जाएं तो वो सोने का मान लेंगे, मगर मुसलमान नहीं मानेंगे। तू क्यों किरकिर करने लगी है? अपनी रोजी पे लात मत मार। तेरे गले में सरस्वती देवी रहती है, उसके सुरों से खेल, वैसा बना। मुझे नहीं बनना था वाइफ। हाँ तो मत बन। बस 3-4 गाने गा, उसके बाद टीवी वाले और फिल्म वाले तुझे खुद ही ले लेंगे। फिर ये हम मोहल्ला छोड़कर किसी अच्छी जगह कोठी बनाकर रहेंगे। अम्मा मुझे नहीं गाना गाना, मुझे नहीं करनी अपनी नुमाइश। मुझे तो बस यहाँ से जाना है, 7 पर्दों में रहना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना देखे, छुप छुप कर रहूं, नजरें इतनी झुकाऊं कि बस जमीन ही नजर आए मुझे। अरे ओ शराफत की देवी, शराफत अपने नसीब में नहीं। मत देख ऐसे ख्वाब, जलील होगी। नहीं अम्मा, मैं जलील नहीं होंगी। मुझे मेरा रब बचा लेगा, मुझे मेरा रब बचा लेगा, मुझे मेरा रब बचा लेगा, मुझे मेरा रब बचा लेगा। नहीं, वो
हम आज हनीमून के लिए जा रहे थे, सोचा आपसे पहले मिलते हुए चले। ताया सरकार, 2 दिन तक लाश ढूंढने की कोशिश की, मगर मिली ही नहीं। इतनी खुशकिस्मत कहाँ कि कोई भाई मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाए। मैं नीलम हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? कुदरत मुझसे क्या करवा रही है? सब कुछ जैसे कोई ख्वाब हो, डरावना ख्वाब। नहीं नहीं, सूफियाना ख्वाब। कितनी अजीब बात है, कितनी शक्ल मिलती है इसकी राबेल से। ये कुदरत के कैसे कारनामे हैं। हू बहू राबेल जैसी, आवाज तक राबेल से मिलती है। पर इसे अपने साथ ले जाना खुद अपनी जात में ही एक सवाल है। क्या कहूंगा मैं घर वालों से? कहाँ से मिली मुझे? मैं कह दूंगा कि एक बेसहारा लड़की है, इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। पर नहीं, अब ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा। एक छोटा सा भी झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं रखता। मुझे बनफ्शे को बता देना चाहिए। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। आप 1 सेकेंड। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी बनफ्शे। क्या? वो आज रात मैं कोठे पर गया था। राबेल, अम्मा ये नीलम है। तू कहाँ गई थी बेटा? पता ही नहीं चला कि मेरे दिल ने कब और कैसे इस लड़की को पनाह दे दी। वो लड़की कहाँ जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? वो अब ऊपर कमरे में रहता है। मुझे सच सच बताओ, सच सच बताओ मुझे कि तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। लेकिन ये बात तो अभी हमने खानदान में किसी को भी नहीं बताई। तुम इसे लाए कहाँ से हो? अब कोठे से ताया सरकार।